हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको उसका भी सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया है, द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ एसपी, द परसेंटेज दैट द एसपी इज ऑफ सीपी। ठीक है, सीपी जो है वो एसपी का 40% है, तो एसपी सीपी का कितना परसेंट होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो देखिए पहले बेसिक से ही देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। सीपी जो है, सीपी इज इक्वल टू एसपी का 40%। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से एसपी निकाल लीजिए, 100 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, तो एसपी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा सीपी के और अपॉन में आ जाएगा 40। क्लियर है? अब मान लीजिए एसपी जो है सीपी का एक्स प्रतिशत है, सीपी का एक्स प्रतिशत, तो इसको ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों एसपी हैं, तो 100 सीपी डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू सीपी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। सीपी से सीपी कट जाएगा, 100 को आप इधर ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250%। क्लियर है? अब चलिए इसको एक दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं। मान लो एसपी जो है वो आपका 100 है, तो सीपी कितना हो जाएगा? एसपी का 40% यानी कि 40। क्लियर है? तो अब आपसे पूछा गया है कि 100 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40 का x प्रतिशत इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दीजिए, 40 नीचे आ जाएगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। आपका वही एक्सप्रेशन आ गया और x की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 250%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, बाई सेलिंग ए पेन फॉर ₹15 ए मैन लॉसेज 1/16 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट हिम, फाइंड कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा? 15 रुपए में उस पर अगर हम बेचते हैं तो हमें लॉस होता है सीपी के 1/16 का, तो एक्चुअल सीपी जो है वो 15 प्लस सीपी का 16 भाग होगा। समझ रहे हैं? इसने यही बोला ना कि 15 रुपए पे बेचने पे हमें लॉस हो जाता है, तो सीपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस 15 प्लस लॉस। क्लियर? इस पार्ट को आप इधर भेज देंगे तो सीपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 15, और इसको सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा 15 सीपी डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 15, 15 से ये 15 कट जाएगा और सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा 16 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, 10% लॉस ऑन एसपी इज व्हाट परसेंटेज लॉस ऑन सीपी। मतलब जो इन्होंने लॉस निकाला है वो एसपी के ऊपर निकाल दिया, जबकि लॉस तो निकालना होता है सीपी के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, हम शॉर्ट तरीके से ही करेंगे सीधा। मान लीजिए आपका जो एसपी है वो 100 है, लॉस कितना हुआ? एसपी का 10% यानी कि 10 रुपए, तो सीपी कितना हुआ? 100 में से 10 गए, 90 रुपए। अब मुझे जो प्रतिशत लॉस निकालना है ऑन सीपी, वो कितना होगा? लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, यही तो होता है लॉस परसेंट। ठीक है, इसको काउंट कर लीजिए, ये आपकी वैल्यू आ गई। जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 11 एक सही 1/9%। क्लियर है? देखो बहुत शॉर्ट तरीके से ही हम इसको कर रहे हैं, क्वेश्चन को 100 मान के हमने किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल बाय अ कार ऑन 20% डिस्काउंट ऑफ द प्राइस। ठीक है, एक कार है, उसका कुछ प्राइस था, उस पर उसे 20% का डिस्काउंट मिला है। देन सेल इट एट 20% हायर द प्राइस। अब उसने इसको बेच दिया 20%, जो उसका मार्केट प्राइस था, जो उसका अंकित मूल्य था, उससे 20% ऊपर बेचा है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सीधा। शॉर्ट ट्रिक कैसे, बताइए?
100 मान के, लेट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो उसने खरीदा कितने पे, यानी कि उसके लिए सीपी कितना है, 20% डिस्काउंट पे मिला है तो 80 रुपए पे। बेचा कितने पे है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 100 का 20% प्रॉफिट कमा के बेचा, यानी कि 120 रुपए पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसका 120 माइनस 80, 40 डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। इसको कट कर लीजिए, 2 ये 50। तो आपका आंसर आ गया 50% का अनिल को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है ये चीज। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, आप उसका प्राइस एक्स मान लेते, ठीक है, तो फिर आपको जो सीपी मिलता एक्स का 80%, ठीक है, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस निकालते, वो एक्स का कितना 120% होता। फिर आप इसका जो प्रॉफिट था वो क्या करते, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसको डिवाइड करते सीपी से, फिर मल्टीप्लाई 100 से करते, तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जब सिखा दी है तो मुझे लगता है कि अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बाई सेलिंग 110 110 मैंगोज बेचने पे द सीपी ऑफ 120 मैंगोज इज रियलाइज। ओके, 110 आम बेचने पे 120 आम का जो खरीद मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, सीपी है, उस वो वैल्यू हमें मिल जाती है, यानी कि 110 आम बेचने पे 120 आम के बराबर पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो परसेंटेज गेन क्या है, तो देखो इन्होंने हमें क्या दिया है कि एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 110 आम बराबर है सीपी ऑफ 120 के। क्लियर है ये चीज। तो सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 110 को आप बटे में भेज देंगे, 120 सीपी बटे 110। ठीक है, जीरो से जीरो कट कर लीजिए। तो अब परसेंट गेन क्या हो गया आपका, प्रतिशत गेन आपका हो गया है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। यही तो होगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 11 कैल्शियम लेंगे, 12 में से 11 सीपी जाएंगे तो कितने सीपी बचेंगे, एक सीपी डिवाइडेड बाई 11 इंटू सीपी इंटू 100। सीपी से सीपी कट जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 11। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं 9 सही 1/11, ये आपका इतने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसका एक चलो दूसरा मेथड और भी देख लेते हैं, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। मान लो लेट सीपी जो है वो 1 रुपया है, ठीक है, तो सीपी ऑफ 110 मैंगोज कितना होगा 110, और उन 110 मैंगोज का एसपी कितना होगा, 120 रुपए में बेचते हैं ना हम 110 को, तो यही तो उसने बोला था। तो गेन कितना हुआ 10 रुपए का, डिवाइडेड बाई, अगर मुझे परसेंट निकालना है तो सीपी से डिवाइड कर देंगे, सीपी कितना था 110, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट कर दीजिए, वो आपका आ गया 100/11 या 9 सही 1/11%। समझ में आया कि नहीं है, अगर समझ में नहीं आया था एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सीपी मैंने क्या मान लिया 1 रुपया है, तो जब मैं अगर 110 आम खरीद के लाता हूँ तो 110 रुपए के लेके आऊंगा, ये क्लियर आ गई। 110 आम का सीपी 110 रुपए। अब वही 110 आम जब मैं बेचता हूँ तो मुझे 120 आम के सीपी के बराबर पैसे मिल जाते हैं, और 120 आम का सीपी 120 रुपए ही तो होगा जब एक का 1 रुपया है। बस ये आपका एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। गेन परसेंट निकालना है आपको, तो आपने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 कर दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, मनीष परचेज्ड 25 केजी ऑफ राइस एट 32 रुपए पर केजी, और 15 किलो राइस उसने 36 रुपए पे खरीदे। उस दोनों वैरायटी को उसने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद 40 रुपए 20 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचा। तो प्रॉफिट क्या होगा।
देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अपने बेसिक तरीके से ही चलते हैं। पहले देखो जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा, 25 किलो चावल वो लेके आया 32 रुपए के हिसाब से, तो कितने के पड़े, 25 गुना 32। क्लियर है। फिर वो 15 किलो चावल लेके आया 36 रुपए के हिसाब से, वो हो गए 15 गुना 36। तो टोटल उसने खर्च कितना किया, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ लीजिए। 32 इंटू 25 आपका हो गया 800, और 36 इंटू 15 आपका 540, टोटल हो गया 1340 रुपये। ये हो गया सीपी। उसने बेचा कितने पे, पूरे चावल को। टोटल चावल कितना हो गया अब, 25 किलो ये था, ये 25 किलो था, और ये 15 किलो था, टोटल हो गए 40 किलो। तो 40 किलो चावल बेचा, 40 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कितने में बिकेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1608 रुपये। परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपको निकालना है अब, तो आपको पता ही है प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी में से सीपी माइनस कर लेंगे, 268 रुपये डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। क्लियर है। जब इसको कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और ये तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 20%। ठीक है। देखो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें करना नहीं पड़ा, ये अपने आप में ही शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक तरीका और इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कि इस तरीके के मिक्सचर्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि फिर आगे भी आप उसको रिवीजन करके हम उसको सीख सकेंगे। जब भी इस तरीके के मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको हम एक एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, 1 किलो मिक्सचर का पहले रेट निकाल लेंगे, जो मीन प्राइस होगा। आपके पास एक 32 रुपए किलो वाले चावल थे, एक 36 रुपए किलो वाले चावल थे, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना उसका कुछ रेट होगा, अभी हमें वो नहीं पता है, मान लेते हैं उसको वो एक्स है। क्लियर। अब चूंकि वो 32 और 36 का मीन है, तो 36 से कम ही होगा और 32 से ज्यादा ही होगा। ठीक है। तो जो यहाँ पे डिफरेंस होगा वो होगा 36 माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस 36 माइनस एक्स, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होगा एक्स माइनस 32। क्यों, क्योंकि एक्स 32 से तो ज्यादा ही होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा 36 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 32, हमेशा इक्वल होता है जिस रेशियो में आपने उनको मिलाया है। और मिलाया आपने किस रेशियो में था, 25 किलो और 15 किलो, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 15। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 पंजे 25, 5 तिये 15। 3 को इधर लेके जाइए और इसको 5 के साथ इधर लेके जाइए, मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 3 हो जाएगा 108 माइनस 3x इक्वल टू 5x माइनस 32 पंजे 160। 3x को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 160 को इधर लाएंगे ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू 268, और x बराबर आपका आ गया, जब 8 से डिवाइड करेंगे 33.5 रुपीज। तो हमें जो मिक्सचर रेडी हुआ था उसका सीपी पता चल गया है, यानी कि उसका जो प्राइस होगा वो पता चल गया। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीपी इज इक्वल टू 33.5, एसपी इज इक्वल टू 40.2। क्लियर है। तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, ये भी आपका आंसर वही आएगा 20%। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, यहाँ पर मैंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, इसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।